जैसा कि आपको पता होगा, आज राजस्थान सरकार ने अपना कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आज राजस्थान राज्य बजट 2023-24 घोषित किया, जो कि विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 घंटे 20 मिनट का यह बजट भाषण दिया। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड अब श्रीमान अशोक गहलोत के नाम है। उन्होंने करीबी 12:26 पर भाषण शुरू किया, 3:40 पर ख़त्म किया, जो कि संपूर्ण कुल टाइम 3 घंटे 20 मिनट होता है, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। वहीं देखें, आज श्रीमान गहलोत के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को उज्जवल भविष्य देने की पूर्ण कोशिश की है। सबसे पहले मैं बात करूं, सभी परीक्षाओं में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। श्रीमान गहलोत जी ने प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी भी छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे राजस्थान के अंदर सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होंगी। भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। ये राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जिसे तुम आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब राजस्थान सरकार युवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए जो फीस का प्रावधान समाप्त किया है, जो राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वहीं बात हम करें पेपर लीक की बात। राजस्थान सरकार पेपर लीक के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है, पूर्णतः उसको रोकने के लिए तैयार है। अब राजस्थान सरकार इसके लिए एक नया प्रावधान लाई है, जिसे कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स, जो एसओजी के अधीन होगी। पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया, जिसका पूरा प्रावधान होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न हो, जो न तो छात्रों ना ही राजस्थान के किसी भी युवा को परेशानी आए। राजस्थान सरकार अब प्रत्येक छात्र को सही योग्यता के अनुसार विभाग के अंदर योग्य आधार पर परीक्षा दिवाकर उन्हें योग्य कर्मचारी बनाएगी। वहीं बात करें हम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, जयपुर में एक फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित होगी। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के अंदर नए नए नवाचार, स्कूलों को प्रमोट करना, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में एक फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित होगी, जो राजस्थान सरकार ने बजट में पेश किया। वहीं बात करें हम राजस्थान बजट के अंदर आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थान कॉन्क्लेव का होगा आयोजन, जो राजस्थान के अंदर आगामी वर्ष में किया जाएगा। वहीं बात करें हम जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहीं बात करें महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज इस बजट के अंदर घोषित किया। जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल,
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। वहीं बात करें हम राजस्थान के प्रत्येक घरेलू बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जो पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने 50 यूनिट कर रखी थी। अब राजस्थान सरकार 1,04,00,000 से ज़्यादा परिवारों को इस योजना से जोड़ेगी। वहीं युवाओं को बात करें तो युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड देगी। वहीं बात करें बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, यह एक नई पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित की है। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की है। वहीं बात करें हम माइनिंग यूनिवर्सिटी, राजस्थान के अंदर केवल और केवल शिक्षा की नगरी कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, कृपया इस पर ध्यान दें में। वहीं बात करें प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब का निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए घोषित किए। अब राजस्थान के अंदर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के 70 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क 2 सेट ड्रेस मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर प्रत्येक स्कूल के अंदर 2 सेट में ड्रेस निःशुल्क राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के अंदर प्रत्येक स्कूल में दी। वही योजना को थोड़ा सा आगे डेवलपमेंट करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क 2 सेट में ड्रेस मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान सरकार की जल जीवन मिशन आगामी वर्ष के लिए, जिसमें 47,50,000 घरों को दिए जाएंगे नल कनेक्शन। वहीं हम रोडवेज की बात करें, रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें होंगी शामिल, क्योंकि राजस्थान सरकार की 6V प्रकार की नई रोडवेज दी जाएंगी जो किसी भी राज्य में जाने से नहीं रुकेंगी। अब राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी। राजस्थान सरकार पहले प्रत्येक वृद्धावस्था में महिला हो चाहे पुरुष हो 750 रुपये की राशि दिया करती, अब उसको बढ़ाकर इस बजट के अंदर 1,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू, जवाहर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क स्थापित होगा। राजस्थान राज्य बजट 2023-24 के अंदर कोरोना के कारण जो भी अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर 18 वर्ष होने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा तोहफा माना जाता है। वहीं ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। वहीं बात करें हम सबसे बड़ी घोषणा राजस्थान की सरकार करेगी कि 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया जाएगा, जिससे राजस्थान में स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जोड़ा जा सके। अब प्रदेश के अंदर 13 जिलों में ERCP परियोजना का काम निरंतर जारी रहेगा। राजस्थान सरकार 13 जिलों में जैसे कि अजमेर, अलवर है, दौसा है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर, टोंक के लिए ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ERCP योजना का काम निरंतर जारी रखेंगे, जो राजस्थान सरकार की 13 जिलों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। वही हम बात करें कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादकों पर 50% छूट दी जाएगी, जो राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना है। प्रदेश में 15 नशा मुक्त केंद्र खुले जाएंगे, राजस्थान सरकार की योजना। वहीं RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। वहीं हम राजस्थान की बहुत बड़ी योजना जो राजस्थान
सरकार को केंद्र सरकार से भी सराहनीय कार्य करने के लिए बताया गया। वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी राशि पिछली 5 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं बजट में बात करें कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेटिनियम का निर्माण होगा। वहीं बजट में बात करें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जोधपुर में स्थापित होगा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ रुपए में होगी। वहीं छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की। प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 1,000 करोड़ रुपए में होगी खर्च। वहीं बात करें सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म दी जाएगी। वहीं बात करें एनएसएस, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। ये दोनों योजनाएं एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, रोडवेज में अब निःशुल्क यात्रा करने के लिए सुविधा मिलेगी। वहीं बात करें खेल प्रशिक्षक कोच के लिए 100 पद अलग से सृजित किए हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वहीं राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं सामाजिक सुरक्षा दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो, ओपीएस मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। विद्यार्थियों की आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए में व्यय होगा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए से फंड भी घोषणा की। गिग वर्कर वेलफेयर फंड का गठन होगा। प्रदेश में अब 8,000 आंगनबाड़ी व 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। वहीं प्रदेश में 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। वहीं इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। रोडवेज बसों में महिलाओं के किरायों में 50% छूट। वहीं बात करें कि NTSE तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान। 75,000 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का होगा आयोजन। कालीबाई भील देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने वाले का विकल्प भी होगा उपलब्ध। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेगी वैद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सचेंज के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 की घोषणा की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान किया। वहीं बात करें कि 150 करोड़ की लागत से बृहद स्तर पर होगी राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। वहीं बजट में बात करें, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक
विभाग को जोड़कर राजस्थान के प्रत्येक युवा, प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का काम किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में आपको सबको मालूम है कि चिरंजीवी योजना के अंदर 5 लाख का जो दायरा था वह 10 लाख कर दिया। EWS परिवारों को अब फ्री में मिलेगी चिरंजीवी योजना की योजना, अब नहीं देने पड़ेंगे 850 रुपये। वहीं आप बात करें कि अब मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ये हमने आपको पहले भी बताया। चंबल आधारित जो काली सिंध योजना, चंबल अलवर भरतपुर परियोजना, चंबल सवाई माधोपुर परियोजना के माध्यम से 3133 गाँवों में लगातार वाटर सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आपसे हमने बात की ERCP के तहत 13,000 करोड़ का बेट देने की घोषणा, या कुल प्रोजेक्ट लागत 25% है। वहीं बात करेंगे बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट वेस्ट पावर प्लांट लगाया जाएगा। उदयपुर में पीने के लिए 3 बांध स्वीकृत किए। वहीं हम बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने की घोषणा की। महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू की। इस योजना में 125 दिन का गारंटेड रोजगार जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को 1,000 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वहीं बात करें खेतों की ताराबंदी की, उसके लिए 200 करोड़ की लागत से 1 लाख किसानों को फायदा दिया जाएगा। किसानों की खेत की ताराबंदी 70% सब्सिडी दी जाएगी। किसान युवाओं को 1,000 ड्रोन खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस ड्रोन का इस्तेमाल खेतों में कीटनाशक नैनो यूरिया की छिड़काव में काम लिया जाएगा। किसान अब मोबाइल ऐप से खुद गिरदावरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू होगी, 20 लाख पशुओं को लाभ मिलेगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनेगी। 6,000 गाँव में ऐसी सड़कें बनेगी। हर जिले की 5 बड़ी सड़कों के निर्माण रिपेयरिंग के 6500 करोड़ का बजट दिया जाएगा। रोडवेज बसों में 1,000 नई बसें शामिल की जाएंगी। वहीं बात करें शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की तर्ज पर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनेगा। अब राजस्थान के अंदर 1 से 8 तक की स्कूल के बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म मिलेगी। दिव्यांग लड़कियों से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन मिलेगा दूध। वहीं किसान की बात करें, कृषि कल्याण कोष 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया गया। राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन शुरू किया। अगले 2 साल में 50,000 किसानों को खेतों पर तालाब बनाए जाएंगे। 200 करोड़ का बजट भी दिया जाएगा। वहीं बात करें 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दी जाएगी। 8 लाख छोटे किसानों को शंकर बाजार की मिनी किट बांटे जाएंगे। वहीं बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल किया जाएगा। 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं बात करें भर्तियों की, भर्तियां समय पर किए जाएंगी। पेपर लीक को रोकने के लिए SOG के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो पेपर लीक रोकने के कदम उठाएगी। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 250 करोड़ की लागत आएगी। सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होंगी। भर्ती परीक्षा में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे। परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी। खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। जोधपुर कोटा में नए प्लेनेटोरियम बनेंगे। 100 फूड अधिकारियों की नींव भर्ती होगी। वहीं बात करें महिला और बच्चों की, महिलाओं को 1 लाख तक के लोन पर 8% सब्सिडी दी जाएगी।
8,000 आंगनबाड़ी, 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। 1 से 8 तक के बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी। वहीं हम बात करें टैक्स की, तो कोई नया टैक्स नहीं लगाने की घोषणा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कीमत पर हर साल 10% की जगह 5% ही दी जाएगी। आबकारी इन्वेस्टिगेशन में ब्याज छूट, मूल राशि में 50% की छूट देगा। वहीं युवा रोजगार की बात करें, 50 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष गठन किया जाएगा। इस बात पर सबसे बड़ी बात, अब 25 लाख तक का इलाज आपको हमने बताया। संजीवी के प्रति परिवार 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया। इसमें 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। खाद्य सुरक्षा परिवारों को मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे। इसमें राशन सामग्री होगी। 75 लाख परिवारों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं बात करें घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंदर 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं बात करें किसानों को खेत पर मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन पर 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। लंपी से मरी गायों पर मुआवजा देने की घोषणा, 40,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। राजस्थान सरकार हर पक्ष पर हर जगह राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। नए कॉलेज खोले जाएंगे। अब बात करते हैं हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो राजस्थान सरकार युवाओं को एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस नहीं लेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसमें आवेदन के बाद प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी फ्री में शामिल होंगे। इस योजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट को फायदा होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए जिला मुख्यालय पर 75 करोड़ की लागत से स्टडी सेंटर के साथ आवासीय हॉस्टल बनेंगे। इसमें से 100 युवा एक साथ ठहर सकेंगे। राजस्थान में ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई वाचनालय, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं आपसे बताया कि हमने स्कूटी योजना, कालीबाई और देवनारायण स्कूटी मेधावी छात्र योजना शुरू की, जिसके अंदर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कालीबाई भील देवनारायण मेधावी छात्र स्कूल योजना शुरू की। इसके तहत राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 65% अंक और CBSE बोर्ड परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इनमें सरकारी स्कूल की 75% छात्राओं को, जबकि निजी स्कूल की 25% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। 10,000 युवा देश भर में भ्रमण कर सकते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 10,000 युवाओं को देश भर में विजिट का भेजा जाएगा। राजस्थान में जिला राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस पर सरकार पूरा ध्यान देगी। यहीं पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री बजट में राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम का वादा किया। वहीं राजस्थान में स्कूल की बात करें तो 5,000 की आबादी के गाँव में 1200 महात्मा गांधी स्कूल, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म किताबें मुफ्त दी जाएंगी। डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट TV दी जाएगी। राजस्थान सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में 1,42,000 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं 1,81,000 से ज़्यादा प्रक्रियाधीन है। इसमें राजस्थान में 5 साल में कुल 3,23,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। 2023 में 100 जॉब फेयर लगाए जाएंगे, जिसमें 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के कॉलेजों में कैंपल प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं को मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 10 से 15% तक की 5 लाख तक की सीमा मार्जिन मनी दी जाएगी। स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कल्याण योजना शुरू की गई जाएगी। युवाओं को 5,000 रुपये तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे 1 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राजस्थान में कॉलेजों की बात करें, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में 200 बच्चों की जगह 500 बच्चों को हर साल वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं बात करेंगे राजस्थान की सरकार द्वारा कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी, ताकि पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिल जाए। प्रदेश के करीब 4,000 कॉलेजों में पढ़ाई के बाद
स्टूडेंट नौकरी को मिल सकती है। इसका सीधा लाभ 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों को मिलेगा। गहलोत सरकार ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि इस बार बजट यूथ को ध्यान में रखते हुए होगा। सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले साल में पूरे प्रदेश को राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक योजना कराने का निर्णय लिया। साथ ही युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान स्कूटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण की जाएगी। भर्तियों में नकल रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की। इसमें किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली, राजस्थान में 25 लाख तक इलाज मुफ्त, 3 घंटे 20 मिनट तक चला बजट का भाषण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपना 10वां बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव में ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुफ्त योजनाओं को बढ़ा ली। हालांकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन गहलोत ने साफ कर दिया कि राम लोवाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार करेंगे। यह बजट 2028 को टारगेट रखकर पेश किया। यह सबसे बड़ी बात है कि यह बजट अब तक का सबसे लंबा बजट है। 3 घंटे 20 मिनट का सबसे लंबा बजट है, जो कि राजस्थान सरकार ने आज दिनांक 10 फरवरी 2023 को विधानसभा के अंदर पेश किया। यह बजट अभिभाषण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।